नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएस में करके। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आपका जो एक टॉपिक लेके आए फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छा टॉपिक है। जो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है, देखिए महत्वपूर्ण संगठन। और इसके बाद आपको नीचे दिखेगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके स्टैटिक पार्ट्स में आते हैं, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम पॉइंट से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके हर एक एग्ज़ाम में अभी हाल फिलहाल में एक जो 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, तो वहाँ पे यहाँ से देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था ये, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर का। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं डेली आप ये फ्रेंड्स आपका शॉर्ट्स वीडियो रहेगा, और मैं डेली आप लोग के लिए टारगेट जो आपका बिहार एसआई, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी टॉपिक है, मैं सभी टॉपिक लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आप अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप ज्वाइन हो जाइए। मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पॉइंट। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये संगठन है, ये संस्थापक है और ये वर्ष है। देखिए वर्ष तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन टफ करना चाहेगा तो इससे आपको पूछ सकता है। तो प्लीज़ आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं क्या कि आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा। देखो दोनों मैं साथ में इसीलिए लिया हूँ क्योंकि दोनों के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय है। यानी कि आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज के जो संस्थापक है कौन है, तो राजा राम मोहन राय। लेकिन यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे ये आता है कि आत्मीय सभा का जो स्थापना हुआ था 1815 में, यानी कि 1815 में, और ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ, तो 1828 में, यानी कि 1828 में। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप मेरे साथ बोलिए, बोलने से ना आपको याद होता है। एक बार विश्वास करके आप बोल के देखिए, आपको जरूर याद होगा, ठीक है। देखिए आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। स्थापना हुआ था 1815 में। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये कब हुआ था, तो 1828 में हुआ था। अब नेक्स्ट देखिएगा आप, यहाँ पे आपका यंग बंगाल। देखिए आया क्वेश्चन कि यंग बंगाल के हेनरी डेरिजियो, याद रखिएगा कि हेनरी डेरिजियो है यंग बंगाल के इसका स्थापना 1826 यानी कि 1826 में हुआ था। किसका, तो यंग बंगाल की स्थापना कब हुआ था, तो किसने किया था, तो याद रखिए हेनरी डेरिजियो ने, ठीक है। अब देखिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक है देवेंद्रनाथ टैगोर। ये देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं ये देवेंद्रनाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1839 डेट आप लोग इनका याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर कब किए थे, 1839 में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रार्थना समाज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्माराम पांडुरंग, ये याद रखिएगा, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जो है वह प्रार्थना समाज के संस्थापक है। और इसका स्थापना 1867 यानी कि 1867 में इन्होंने किया था। किसका, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, तो डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका आर्य समाज। देखिए एक मैंने ब्रह्म समाज बताया और एक बताया आर्य समाज। तो याद रखिएगा, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, लेकिन आर्य समाज बोले तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कन्फ्यूजन मत होइएगा आप लोग, ठीक है। आर्य समाज और ब्रह्म समाज में, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कब किया था, तो 1875 यानी कि 1875 में, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, देखिए ये HP वॉल्सकी है और कर्नल अल्कॉट है, जो 1875 में इन्होंने किया था। ये उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखिएगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना HP वॉल्सकी एवं कर्नल अल्कॉट ने 1875 में किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद स्वामी ने 1897 में यानी कि 1897 में इन्होंने किया था। किसका, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने, ठीक। और नेक्स्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI कर लीजिए, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, तो ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, तो ज्योतिबा फुले है। और ये 1873, ये डेट याद रखिएगा, 1873 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विश्व भारती, तो विश्व भारती के संस्थापक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, विश्व भारती के संस्थापक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, 1912 में। चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा 1912 से आपको कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स 1912 में हुआ क्या था, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये राजधानी स्थानांतरित कब किया गया था, ठीक है। तो कलकत्ता से जो दिल्ली जो हम लोग राजधानी स्थानांतरित किए थे, आपको पता होना चाहिए 1912 में, 1912 में क्या किए थे कि कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी ले गया था, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट VVI। ये सुभाष चंद्र बोस, आपको पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, तो 1939 में, 1939। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 1939 है, आप एक डेट याद रखिएगा 1929। तो लाहौर अधिवेशन हुआ था ना,
ठीक है। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे लाहौर अधिवेशन, तो 1939 से रिलेट कर लीजिएगा 1929। तो याद रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की है, तो 1939 उनकी 1939 में। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी, स्वराज्य पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और याद रखिए CR दास यानी कि चित्तरंजन दास ने किए थे। कब किए थे, तो 1923 ईस्वी यानी कि 1923 में। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और CR दास, यहाँ पे नहीं है, CR दास इनकी चित्तरंजन दास ने 1923 में किया था। नेक्स्ट है आपका कि खुदाई खिदमतगार, ये अब्दुल गफ्फार खान, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1930 में किए थे इन्होंने। ठीक है, खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान ने 1930 में किया था। ठीक है, 1930 से आपको फ्रेंड्स कुछ याद आ रहा है, 1930 में क्या हुआ था तो बताइएगा कि दांडी मार्च कब हुआ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा डेट के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट लिखने से ना आपको याद होता है, तो बताइएगा दांडी मार्च कब हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि होम रूल लीग, देखिए होम रूल लीग जो है ना, इसका संस्थापकों ने एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, याद रखिएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में क्या किए थे, तो एनी मतलब होम रूल लीग की स्थापना किए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो आनंद मोहन बोस है, जो 1876 में किए थे क्या, तो इंडियन सोसाइटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। आनंद मोहन बोस, स्थापना 1876 यानी कि 1876 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए मैंने एक बताया था ब्रह्म समाज, और यहाँ पे एक आदि ब्रह्म समाज है। ठीक है, ठीक है, तो याद रखिए ब्रह्म समाज के बताए थे कि कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। लेकिन यहाँ पे देखिए आदि ब्रह्म समाज है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर, याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई क्या है, देवेंद्र नाथ टैगोर, जो तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक कौन थे, वही देवेंद्र नाथ टैगोर थे। उसी प्रकार से याद रखिए आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक भी कौन है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर है। कब किए थे, 1866 में यानी कि 1866 ईस्वी में किए थे। याद रखिएगा आदि ब्रह्म समाज है यहाँ पे। ठीक है, ये कन्फ्यूजन मत होइएगा। नेक्स्ट आपका हिंदू महासभा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है, तो मदन मोहन मालवीय, महासभा मदन मोहन मालवीय। याद रखिए, देखिए तीनों में म है, याद रखिए, ऐसे भी याद रखिए, देखो फ्रेंड्स वो कैसे भी याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, तो यहाँ पे मदन मोहन क्या हो जाएगा, मालवीय हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए 1915 में इसका स्थापना किए थे। आपको पता होना चाहिए कि 1915 को क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी कब आए थे। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं क्या कि हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय कब स्थापना की, 1915 में। भारत संघ के संस्थापक कौन है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। याद रखिएगा भारत संघ के संस्थापक कौन है, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है, जो 1876 में क्या किए, इसके स्थापना किए थे। याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नेक्स्ट देखिएगा एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया था, विलियम्स जोन्स से 1784 यानी कि 1784 में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, VVI कर लीजिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये देखिए 100% आपके किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से एक ना एक टॉपिक उठ के आ गया। प्लीज़ अगर हो सके इसको 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, आप याद कर रट जाइए इसको। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, सॉरी फॉर द मिस्टेक, वो नेक्स्ट है आपका देखिएगा कि खिलाफत आंदोलन यानी कि अली बंधु। खिलाफत आंदोलन क्या है, अली बंधु। खिलाफत आंदोलन क्या है, तो अली बंधु, स्थापना 1919 में हुआ था। याद रखिए खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन है, अली बंधु, स्थापना 1919 में हुआ था। और बहुत इंपॉर्टेंट है आज़ाद हिंद फौज, बहुत इंपॉर्टेंट, VVI, रास बिहारी बोस ने 1942 में किए थे। ठीक है, याद रखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने, रास बिहारी बोस ने 1942 में किए थे। याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपके बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये 2 टॉपिक मैं आपको लिया हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसीलिए आप लोगों के लिए हर एक एग्जाम में आपसे यहाँ पॉइंट्स क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब ये परियोजना है, ये नदी है और राज्य है। तो देखिए सबसे पहला है कि भाखड़ा नांगल परियोजना। ये देखिए पंजाब में भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है, पंजाब में, लेकिन किस नदी में पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिए सतलज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ है, तो सतलज नदी पे, पंजाब में। याद रखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना कहाँ पे है, तो राजस्थान में। याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। ये सतलज और ब्यास नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हीराकुंड बांध, ये आपको पता होना चाहिए, उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, किस नदी पे, तो महानदी पे। हीराकुंड बांध कहाँ पे है, तो उड़ीसा में महानदी पे है। याद रखिएगा तुंगभद्रा परियोजना, ये तुंगभद्रा परियोजना क्या है, तुंगभद्रा नदी पे, आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, तो तुंगभद्रा परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश में, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका नागा अर्जुन सागर बांध, ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश। ये याद रखिएगा कि नागा अर्जुन सागर बांध किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में, और किस नदी पर, तो कृष्णा नदी।
नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश, ये कृष्णा नदी पे है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फरक्का परियोजना। ये देखिए फरक्का आपको पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फरक्का परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है और ये गंगा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि काकड़ा पाड़ा परियोजना। ये काकड़ा पाड़ा परियोजना ये गुजरात में है और उकाई परियोजना, दोनों गुजरात, याद रखिएगा। काकड़ा पाड़ा परियोजना और उकाई परियोजना दोनों कहाँ पे है? तो ये दोनों आपके गुजरात में है। और ये ताप्ती नदी दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि काकड़ा पाड़ा परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। और उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में। किस नदी पे? तो ताप्ती नदी पे दोनों स्थित है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका रिहंद परियोजना। ये रिहंद नदी पे उत्तर प्रदेश में। रिहंद परियोजना कहाँ है? तो रिहंद नदी पे और उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। इडुक्की परियोजना कहाँ है? तो ये केरल में। इडुक्की बांध, इडुक्की परियोजना कहाँ है? तो केरल में है और ये पेरियार नदी पर है। किस नदी पे है? तो पेरियार नदी पे है, याद रखिएगा, पेरियार नदी पे। नेक्स्ट है आपका कि टिहरी बांध। देखिए उत्तराखंड में आपको पता होना चाहिए टिहरी बांध कहाँ है? तो ये भागीरथी नदी पर। ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। कौन सा? तो टिहरी बांध कहाँ है? तो उत्तराखंड में। किस नदी पर? तो भागीरथी नदी पर। 2-3 बार बोलिए। देखिए कोयना परियोजना क्या है? तो कोयना नदी पर। कोयना परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। किस नदी पे? तो कोयना नदी पर। तो कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। 2-3 बार बोलिए, याद हो जाएगा। कोयना परियोजना कहाँ है? तो कोयना नदी पर। किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आपका देखिएगा, नेक्स्ट है आपका कि सलाल परियोजना। ये आपका चिनाब नदी पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सलाल परियोजना। स्वर्ण रेखा परियोजना इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड में है। ये स्वर्ण रेखा नदी पड़ी है, याद रखिएगा। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्वर्ण रेखा नदी किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। ठीक है। और स्वर्ण रेखा परियोजना कहाँ पे है? तो किस नदी पे? तो स्वर्ण रेखा नदी पे है, झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है शिव समुद्रम परियोजना। ये कावेरी नदी पर, ये कर्नाटक में। कौन सा परियोजना? तो शिव समुद्रम परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में और कावेरी नदी पे स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा मेटुरु बांध परियोजना, ये कावेरी नदी पे तमिलनाडु। मेटुरु बांध याद रखिए तमिलनाडु। और तेनू घाट बांध परियोजना क्या है? तो झारखंड में। तेनू घाट ये दामोदर नदी पे है, झारखंड में है। दामोदर घाटी परियोजना क्या है? तो झारखंड में, याद रखिएगा। तेनू घाट बांध झारखंड में, दामोदर घाटी परियोजना क्या है? तो झारखंड में। दोनों याद रखिएगा, ठीक है। और ये दामोदर नदी दोनों क्या है? तो दामोदर नदी पे, याद रखिए। तेनू घाट बांध दामोदर नदी झारखंड में और दामोदर घाटी बांध जो है दामोदर नदी झारखंड में स्थित है। ठीक है। देखिए सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर, गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे। किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि दुलहस्ती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पे। इंपॉर्टेंट है दुलहस्ती परियोजना कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर या चिनाब नदी पे है। अलमाटी बांध ये क्या है? कृष्णा नदी पे, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है अलमाटी बांध। और नेक्स्ट है हमारा क्या कि मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पर है, ये पश्चिम बंगाल में। याद रखिए मयूराक्षी परियोजना कहाँ पे है? तो मयूराक्षी नदी पर, ये पश्चिम बंगाल पे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस पीढ़ी का जो एक मैं शॉर्ट्स वीडियो आप लोग के लिए लेके आया था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इससे पहले मैंने बायोलॉजी का पूरा वीडियो कंप्लीट कर चुका, अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। वहाँ पे आपको टारगेट बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए टारगेट बैच है, तो उससे आप ज्वाइन होकर हर एक वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और चैनल अच्छा लगे तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं ये क्लासेस स्टार्ट किया और मैं डेली आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।